अमेरिका और भारत के बीच होने वाली छठी दौर की ट्रेड टॉक्स चल गई है, जिससे भारत को एक बड़ा झटका लग सकता है। यानी भारत को अब 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ अमेरिका को चुकाना पड़ सकता है। ये बातचीत 25 से 29 अगस्त को नई दिल्ली में होने वाली थी, लेकिन अमेरिका ने अपने ऑफिशियल्स का दौरा रद्द कर दिया। दोनों देशों के बीच ये बातचीत काफी अहम मानी जा रही थी, क्योंकि इसी दौरान भारतीय सामानों पर अमेरिका की तरफ से नई टैरिफ दरें लागू होने वाली थी। आपको बताते चले कि 27 अगस्त वो तारीख है जब भारत के ऊपर अमेरिकी टैरिफ्स की नई दरें लागू होने वाली थी। यानी भारत को 27 अगस्त से 50% टैरिफ अमेरिका को देना होगा। अमेरिका ने बीते कुछ दिनों पहले ही भारत से होने वाले एक्सपोर्ट्स पर 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया था। यानी 25% पहले के टैरिफ के मुकाबले अब यह टैरिफ हो गया है 50%। और इसकी बड़ी वजह थी भारत का रूस से तेल खरीदना। 27 अगस्त से भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लागू होने वाला है और अमेरिका का कहना है कि भारत अगर रूसी तेल खरीदता रहा तो उस पर सेकेंडरी सैंक्शन भी लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत ने यह साफ किया है कि उसकी इकोनॉमी के लिए रूस का कच्चा तेल खरीदना जरूरी है और वो इसे रोक नहीं सकता। हालांकि भारत अमेरिका को एक अहम व्यापार साझेदार जरूर मानता है और अलग अलग स्तर पर बातचीत भी जारी है, लेकिन इस ट्रेड टॉक के रद्द होने से यह लगभग तय हो गया है कि सितंबर अक्टूबर तक पहले चरण का व्यापार समझौता यानी ट्रेड डील पूरी करना मुश्किल हो जाएगा। वैसे जब हमने फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी एससी गर्ग से इस ट्रेड टॉक के बारे में सवाल किया और ये जानने की कोशिश की कि आखिर भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने में ये देरी क्यों हो रही है, तो सुनिए उन्होंने किस तरह से इस पूरे मामले को एक्सप्लेन किया। ट्रेड डील में देर हो रही है, ऑफ द टेबल तो नहीं हो गई है। अब ये देखो, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इसमें आप पहले ये तय करें कि आप ट्रंप के साथ डील करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो आपको ट्रंप के साथ डील करनी पड़ेगी। उसकी जो आस्क हैं या वो जो चाहता है उसका या तो तोड़ निकालना पड़ेगा या वो कंसीड करनी पड़ेगी, राइट। आप अगर डिसाइड करें आपको नहीं करनी है तो फिर आपकी चॉइस कि भाई ठीक है, दुनिया में दूसरी जगह बेचेंगे, इनको नहीं बेचेंगे, ठीक है। अब अगर आप अध्ययन करें जो ट्रंप ने बड़ी जो डील की है, चाहे जापान के साथ हो, चाहे वियतनाम के साथ हो, चाहे इंडोनेशिया के साथ हो, चाहे ईयू के साथ हो, मेरा अध्ययन ये बताता है कि उन्होंने इन सब जगह 4 चीज़ें हासिल की हैं। ये सक्सेसफुली टेकन 4 थिंग्स। क्या 4 चीज़ें हैं? सबसे पहला कि भाई जो भी अमेरिका आपको एक्सपोर्ट करना चाहे तो आप वो सभी चीज़ें अलाउ करो, इंपोर्ट, अपने यहाँ पे इंपोर्ट और यहाँ से एक्सपोर्ट, और ज़ीरो ड्यूटी पे करो। एक तो इन्होंने ये, और सब ने दिया है उनको, वियतनाम ने भी दे दिया, जापान ने भी दे दिया, सब ने ज़ीरो ड्यूटी पे अमेरिकन चीज़ों का इंपोर्ट अलाउ कर दिया, कोई चीज़ रोकी नहीं, राइट। एक तो ये। दूसरा उसने क्या हासिल किया है और क्या करना चाहते हैं कि आप जो मुझे एक्सपोर्ट करोगे, आप जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करोगे, उस पर मैं 15% से लेके 40% तक ड्यूटी लगाऊंगा, राइट। तो 15 पे किसी ने निगोशिएट किया, किसी ने 19 पे निगोशिएट किया, किसी ने 20 पे निगोशिएट किया, लेकिन 15 से 20-25 के बीच में लोगों ने मान लिया कि भाई हमारी जो एक्सपोर्ट पे आप इतनी ड्यूटी लगा दीजिए। तीसरा क्या उसने हासिल किया, सभी डील्स में है ये इन्वेरिएबली, कि आप हमारी चीज़ें हैं, जो विशेष हमारी चीज़ें हैं, हमारे F-35 डिफेंस के इक्विपमेंट, हमारे एयरक्राफ्ट्स, बोइंग, हमारी एनर्जी सप्लाईज, ऑयल, गैस, ये आप बहुत सारी तादाद में लीजिए, ताकि जो हमारे बीच में जो टैरिफ, हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो पूरा हो। तो कोई 500 बिलियन पे कमिट करके आ रहा है, कोई 400 बिलियन पे कमिट करके आ रहा है कि अगले 10 साल में हम इतना सारा आपसे ले लेंगे। और चौथी चीज़ उसने क्या ली है लोगों से, वो उन्होंने ली है कि भाई अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्वेस्टमेंट करिए। तो कोई 200 बिलियन कमिट कर रहा है, कोई 100 बिलियन कमिट कर रहा है, लेकिन कमिट कर रहा है। तो ये चारों चीज़ें उसने हासिल की हैं लोगों से, राइट। तो अगर हम डील करना चाहते हैं ट्रंप के साथ, तो जैसे मैंने कहा, या तो ये शर्तों को मानना पड़ेगा हमें, और या इसका तोड़ निकालना पड़ेगा। और एक और ऑल्टरनेटिव है जो अभी तक हमारे नेगोशिएटर्स ने बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दिया है, वो ये है कि अगर हम ये दे दें
तो क्या कुछ हम बदले में ऐसी बड़ी चीज़ ले सकते हैं क्या? राइट। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमने अपने आप को ही ऐसे रोप में बांध रखा है कि हम अब जैसे पहला वाला उदाहरण दे दिए कि भाई हमारे अमेरिकन चीज़ों को, सब चीज़ों को लीजिए और 0% पे ड्यूटी ले लीजिए। हमने कहा भाई हम तो एग्रीकल्चर में नहीं करने देंगे, आपको GM ऑयल नहीं बेचने देंगे, आपको डेयरी वाली चीज़ नहीं बेचने देंगे, आपको कॉर्न आपका नहीं लेंगे, वगैरह वगैरह। तो अब बात आगे कैसे बढ़े जब वो ये बेचना चाहता है, आपको 0 पे पर बेचना चाहता है और ओपन एक्सेस चाहता है, और आप कह रहे हैं कि नहीं हम ये तो नहीं देंगे। तो अब जब ये नहीं होंगे तो फिर बात फंस गई, आगे बढ़ेगी नहीं। तो अगर आप डील करना चाहते हैं तो इसके बारे में बात करें। मेरी अपनी राय ये है कि ये तीनों जैसे उदाहरण मैंने आपको दिए, इन तीनों में हमें कोई नुकसान नहीं। GM ऑयल, सोयाबीन का, बहुत सारे हिंदुस्तानी अमेरिका में रहते हैं और खाते हैं, अमेरिकन दुनिया भर में खा रहे हैं, उसको किसी को कोई नुकसान होना नहीं। पता नहीं हमें यहाँ पे कुछ लोगों ने क्या पढ़ा दिया है कि हमारा नुकसान हो जाएगा अगर हम GM ऑयल खा लेंगे। ये जो हमने अपने ऊपर अननेसेसरीली आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं और ऐसे में अपने आप को बांध दिया है, वो चीज़ डेयरी है। डेयरी में क्या परेशानी है? राइट। वहाँ पे कहा जाता है, हिंदुस्तानी नेगोशिएटर्स का ये कहना है कि अमेरिकन गायें जो हैं उनमें से कुछ गायें जो हैं वो नॉन वेजिटेरियन खाना खाती हैं। राइट। कि उनका जो खाना होता है उसमें बोन मिक्स हो जाती है, बोन को क्रश करके मिक्स कर देते हैं कैल्शियम वेल्शियम के लिए। अब मान लीजिए फ़र्ज़ करिए ये है, क्या रिश्ता है उससे दूध का वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो जाने का? और अगर मान लीजिए फिर भी आपको ये डर है कि भाई नॉन वेजिटेरियन हो जाएगा दूध, तो आप वहाँ से जो आता है उस पर लेबल लगा दीजिए, भाई ये अमेरिकन दूध है, इसमें कुछ गायों ने नॉन वेजिटेरियन खाना खाया होगा, आपकी मर्ज़ी है तो खरीदिए, आपकी मर्ज़ी नहीं है तो मत खरीदिए। तो जो आज भी तो देश में वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है वो नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते, उसी एक सेम रेस्टोरेंट में बनता है, नहीं खाते, तो मत खाइए, आप वो दूध मत लीजिए। बट आने देने में क्या परेशानी है? जो उस दूध को पीना चाहता है उसको क्यों रोक रहे हैं? उससे हम किसका फ़ायदा कर रहे हैं? और किसानों के नाम पे ये सब हो रहा है। किसानों का इसमें कोई मुद्दा नहीं, कंज्यूमर्स का थोड़ा मुद्दा है। तो अगर हम ढंग से थोड़ा विचार करके अपनी ऐसी चीज़ों को अपनी मजबूरियां ना बनाएं, अपने रिस्ट्रिक्शन ना बनाएं, और बदले में अब जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे देश के लोगों का इस समय अमेरिका में सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? हमारे हज़ारों लोग बच्चे पढ़ने जाते हैं, हमारे लाखों बच्चे और यंग पीपल जो हैं वहाँ पे नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको H1B मिला हुआ है, ग्रीन कार्ड के लिए वेट कर रहे हैं, कोई कई सालों से वेट कर रहे हैं, कुछ तो 20 साल से वेट कर रहे हैं, कोई 10 साल से वेट कर रहे हैं। उनके परिवारों को प्रॉब्लम आ रखी है कि भाई आप काम नहीं कर सकते, आप ये नहीं है। और तो क्या हम इसके बदले में उससे बहुत सारी ग्रीन कार्ड मांग सकते हैं क्या? मतलब हम ऐसे इंटरेस्ट निकाले हैं जिन इंटरेस्ट से देश का वास्तव में भला होता हो, और इन तथाकथित होली काऊ टाइप के जो हमने आर्गुमेंट बना रखे हैं उनको अगर हम छोड़ दें तो शायद हम ट्रम्प के साथ डील कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे। आपकी चॉइस है, आप डिसाइड करिए आपको करना है या नहीं करना है।